बीड़ा उड़ा करते तो कभी नमक या कुछ आ गया हल उल जोत के अथी बीड़ा करते थे उसको खराब कर देता था। कब से सपना देखत रही कि हम आप कहिया अपन खेत में ट्रैक्टर चढ़ाब कहिके और कहिया अपन धान बुनब रोपब, बहुत सपना रहे। आज हमार सपना पूरा होला के एखनो परेशान कराएला का करे नहीं मने धीरा धमकी सब कुछ दवाएला धमकी देवे ना हाँ का बोले ना खेत में जाबे तो गाड़ देबो ऐसन कर देबो जो भी में कि हमार खेत है के तो है के जान भी ले लेबै फिर भी हम नहीं छोड़ब। हम अथी बाबा बतात रहो धमकी उमकी देवे ना। हाँ बहुत देवाई ना धमकी, हमके तो ऐसा भी बोला है ना कि आए ओकर गिनल गितल दिन है और हाँ। जब रैयत अपनी खेतों में उतरना चाहता है और अपना जो भी खेती किसानी करना चाहता है तो उसमें अपना दबंगई से ये लोग अपना इतने वर्षों तक इनको दबाते रहे। हमारे पास ये तकरीबन 2-3 साल पहले ये मामला आया था और उसी समय हमने जो है उनको अच्छी तरह से दूसरे पक्ष को भी अच्छी तरह से समझा दिया था। बहुत ही दयनीय है कैसे गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन को यहाँ पे कब्जा किया जा रहा है, जो कि आज हम लोग बहुत बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर चलवा रहे हैं। बाहर में यूपी एमपी बिहार छत्तीसगढ़ बंगाल से आए हुए लोग यहाँ पे आए दिन आदिवासियों का जमीन धरले से लूट रहे हैं, डेली लूट हो रहा है। वहाँ लोग इसको लंबे समय से अपना पहनाई के एवज में खेतीबाड़ी करते आ रहे थे, लेकिन बीच में मुसलमानों द्वारा इसको हो सकता है बंदी किया साझा जो ये में कर रहे थे और उसके बाद वो फर्जी पेपर बना लिए, फर्जी पेपर डीड बना लिए और उस डीड के माध्यम से वो लगातार जोत कोड़ करते ही आ रहे हैं। कहा जाता है कि शहरों में सिर्फ अतिक्रमण होता है, लेकिन यहाँ पे तो गांव में भी अतिक्रमण हो रहा है। कभी भी अगर कोनो आवाज भी उठाते थे तो मारने पीटने के लिए चलाता था। लोग की संख्या ज्यादा है। हमारा छाती में चढ़ के बोलिएगा कि जमीन मेरा है, मेरा खेती है और यहाँ पे आप अपना रोप दिखाइएगा तो ये नहीं चलेगा और ना ही चलने देंगे। तो वो लोग यही लोग का खपचान वो लोग को दिखाता है कि नहीं हमारा कागज ये है, तो ये कहाँ क्या हो रहा है। अरे आपका कागज दूसरा है तो आपका नाम से कागज दिखाइए। तो बुधवाई पहन वाला खतियान दिखाते हैं और कहते हैं कि मेरा जमीन है जी। अगर गैर आदिवासी अगर नहीं समझे, नहीं बुझे, अपना औकात में और अपना जगह पे नहीं आए ना तो उसका घर भी उजाड़ देंगे और उसका घर में भी बुलडोजर और ये ट्रैक्टर चलवा देंगे। हम लगातार आपको जमीन लूट की खबरें दिखाते रहे हैं और कई सालों से दिखा रहे हैं, इसीलिए ताकि आप लोग जागरूक रहे अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए। फ़िलहाल जब भी हम आपको इस तरीके का ज़मीन लूट का खबर दिखाते हैं तो अमूमन ये रहता है कि गैर आदिवासी जो रहते हैं वो आदिवासी ज़मीनों को अवैध तरीके से खरीद बिक्री करके बेचते हैं। भूमाफिया आते हैं, महिला बाउंसर, पुरुष बाउंसर आते हैं और ज़मीन को लूटने का काम करते हैं। लेकिन और भी कई तरीके हैं जिससे आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर पिठोरिया के ऊपर कोनकी मौजा के ऊपर कोनकी गांव में हैं और यहाँ पर बंधक के रूप में ज़मीन किसी गैर आदिवासी को दे दी गई थी, एक विशेष समुदाय को दे दी गई थी। लेकिन देखिए कम से कम ज़मीन दिया हुआ 40-50 साल हो जा रहा है, अब भी यहाँ पर वो अपना कब्जा करके रखे हैं। और बंधक का एक नियम है कि 3 साल, 5 साल, 7 साल के बाद वो स्वतः रैयत को वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ज़मीन देखिए 30-40 साल से विशेष समुदाय के लोग यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं, इनको डराते हैं, धमकाते हैं। लंबे समय से ये मामला चल रहा है। आज यहाँ पर देखिए आदिवासी संगठनों ने, गीताश्री उरांव भी यहाँ पर आई हैं और कई ग्रामीण भी यहाँ पर आए हैं और इस ज़मीन पर देखिए ट्रैक्टर चलाने का काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर खेती होती है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि ये बकास भुयरी पहनाई ज़मीन है, पहान परिवार का ये ज़मीन है जिसे समाज खेती बाड़ी करने के लिए देता है, जीवन यापन करने के लिए देता है। उस ज़मीन पर एक विशेष समुदाय के लोग कई वर्षों से अपना कब्जा किए हैं। ये देखिए ये खतियान है, बड़ा खतियान है। मैंने बस एक चीज़ यहाँ पर दिखाने की कोशिश मैं यहाँ पर कर रही हूँ, बकास भुयरी पहनाई ज़मीन, ये नेचर है ज़मीन का। और यहाँ पर कोई विशेष समुदाय का या गैर आदिवासी इसे अपना नहीं कह सकता है। फिलहाल काफ़ी हिम्मत समाज के द्वारा काफ़ी हिम्मत देने के बाद आज रैयत जो है यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर चलाने का काम यहाँ पर हो रहा है। बहुत बड़ी ज़मीन है ये, दूर तलक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है बहुत सुंदर इलाका है और उस सुंदर इलाके में ये खूबसूरत सा ज़मीन बकास भुयरी पहनाई है। अगल बगल आपको पहाड़ भी दिख जाएंगे, बहुत सुंदर इलाका है। और यहाँ पर धान को छींटा जा रहा है क्योंकि इतना समय नहीं है। लोग अब डर रहे हैं कि हम जोत के तो चले जाएंगे, कहीं फिर और
हमारे ऊपर हमला ना हो जाए, लोग डरे हुए भी हैं। रैयत देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर वाले को बता रहे हैं कि आपको किधर जोतना है, किधर नहीं जोतना है, और सुबह से ये प्रक्रिया चल रही है। और बता दें कि चूंकि ये बकास भुइयारी पहनाई एक पूजा वाली ज़मीन है, तो इसे पूजा करके आदिवासी रीति रिवाज से जो बलि प्रथा के हिसाब से बलि वगैरह करके यहाँ पर खेतों में काम शुरू किया गया है। गीताश्री उरांव को आप देख सकते हैं, रैयत भी ऊपर हैं, उनसे जाकर बातचीत करेंगे कितने सालों से बंधक के रूप में ये था, बंधक के बाद क्या हुआ, क्यों नहीं छुड़ा पाई, या उसके बाद की पूरी कहानी क्या है। क्योंकि एक विशेष समुदाय लंबे समय से ज़मीन को अपने पास रखा हुआ है। फिलहाल पहले मामला समझते हैं, रैयतों से बात करते हैं, और ये हिम्मत और दाद देनी होगी लोगों की कि समाज के लोग आज खड़े हैं और ये लोग यहाँ पर काम शुरू किए हैं। आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक रैयत है, बातचीत करते हैं। हाथों में धान है, आज ही धान लगा दे रहे हैं जी। बीड़ा उड़ा वाला नहीं सिस्टम है? नहीं, क्योंकि यहाँ आते बीड़ा उड़ा करते तो कभी नमक या कुछ आ गया, हल उल जोत के अथी बीड़ा करते थे, उसको खराब कर देता था। अच्छा, दूसरे लोग दूसरे जो कब्जा लोग, किए हैं, वही लोग नमक डाल देता था? नमक डाल देता था। अब रात में 1-2 बजे रात को आकर डालता था, तो हम लोग भी नहीं उतना देख नहीं सकते थे। अच्छा, तो अभी जो धान छींट रहे हैं वो हो जाएगा? हो जाएगा। कब से परेशान है दादा आप लोग? हम लोग करीब हो गए 10 साल हो गए। और उन लोग का कब्जा में कब से है? उन लोग का वही करीब 80 साल हो गए होगा। उतना ज्यादा हो उतना। गया? हम लोग संख्या कम है ना। अच्छा, कभी भी अगर कोनो आवाज़ भी उठाते थे तो मारने पीटने के लिए चलाता था। उन लोग का संख्या ज़्यादा है। तो आप लोग लगातार हर साल ऐसे ही जूझते रहते हैं? जूझते थे, करते थे, आके नमक उमक छिड़कता था। मतलब देखिए, जमीन भी ले लिए, फसल भी करने नहीं देते हैं। दूसरा तरफ खेत है आप लोग का? है। उधर भी खेती करते हाँ, हैं? उधर भी करते हैं। अगर आज नमक छीट दिया तब क्या कीजिएगा? अब क्या कर सकते, तो भी दोबारा प्रयास करेंगे करने का खेती। देखिए ये धान है, इसको छीट रहे हैं, क्योंकि अभी बीड़ा उड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कहना है कि नमक डाल के उसे खराब कर दिया जाता है, मरा दिया जाता है। तो अभी सीधे ये धान छीट रहे हैं। ये करहैनी है कि क्या है? धान है? धान है, करहनी नहीं है। अच्छा, सिंपल धान है, हो सिंपल है। जाएगा? हो जाएगा। खुशी है आपके खेत में ट्रैक्टर चल रहा है? जी, बहुत खुशी है। हाँ, बहुत खुशी है। खुशी है, ट्रैक्टर चल रहा है। चलिए, गीताश्री उरांव यहाँ पर आई हैं, जहाँ रहती है लोगों का, रैयतों का हिम्मत थोड़ा बढ़ जाता है। मैडम, काफ़ी साल से परेशान थे, आज इनके खेतों में ट्रैक्टर चल रहा है, रैयत खुश हैं, लेकिन विशेष समुदाय अगर फिर आ गया आज खराब करने, तब क्या होगा? नहीं, देखिए, एक तो कागज से ये लोग रैयत जो मजबूत है, इनका अपना पुरखौती ज़मीन है, बाकायदा सब रिकॉर्ड में है, खतियान में है, सब हम देखे हुए सब, और इनका ही दावा सही है। अब वो पूर्वज, पहले देखिए क्या होता था कि लोग कभी कोई आ गया कि हमारे पास नहीं है कुछ, तो दे देते थे जोतने के लिए। मगर जोतने का मतलब, दे देने का मतलब ये तो नहीं है कि मलकियत आपकी हो गई। तो यही सब चला है, और उसी के चलते जो है ये सब जो दुर्दशा, ये हालात पैदा हुए हैं। और आज के समय में जब रैयत अपनी खेतों में उतरना चाहता है और अपना जो भी खेती किसानी करना चाहता है, तो उसमें अपना दबंगई से ये लोग अपना इतने वर्षों तक इनको दबाते रहे। हमारे पास ये तकरीबन 2-3 साल पहले ये मामला आया था, और उसी समय हमने जो है उनको अच्छी तरह से, दूसरे पक्ष को भी अच्छी तरह से समझा दिया था कि इसमें लिखा, अगर आपको कहीं से कोई गलत फहमी हो रही है तो गलत फहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छा, अगला पक्ष से बैठे हैं? हाँ, हम लोग बैठे हैं, तकरीबन 2 साल हो रहा है मेरे ख्याल से। वो लोग मान रहा है कि नहीं? फुटबॉल मैदान में वहाँ पर, तो मानना तो क्या, मतलब वो लोग के पास कुछ बोलने के लिए कोई ठोस तो था नहीं, कागज भी नहीं रहा उनके पास, तो वो लोग तो बोलने की हालत में नहीं थे कुछ भी, मगर फिर भी दबंगई करते रहे। ये लोग जब भी अपना खेत जोतवाए हैं या बीड़ा करवाए हैं, जैसे अभी वो बता रहा था बेटा, तो मतलब इसी तरह से परेशान किया जाता रहा, परेशान कर रहे हैं, परेशान किया जाता रहा हमेशा से। तो मगर इस बार फिर से ये लोग किए और सबको खबर किए कि आइए हम लोग करना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से
जिनकी ज़मीन है उनको तो अपना हक बिल्कुल कायम रहना चाहिए उनका अपनी बिल्कुल। ज़मीन पे। तो इसीलिए हम लोग आए हैं। अच्छा लगता है कि लोग जब हिम्मत करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है सहयोग करने में। बिल्कुल। तो हम भी चाहते हैं कि जहाँ पर भी लोगों का हो ऐसा मसला, आए अपनी जगह ज़मीन को बचाएं, अपनी धरोहर, अपनी जो विरासत है जो बड़े बुजुर्ग हमारे लिए छोड़ के गए हैं, और सब है, आपके पास कागज है तो आपको कोई हिला नहीं सकता है, बस बिल्कुल। आपको हिम्मत करनी तो है। ये बुधवा पहान की ज़मीन है, खतियान तो मेरे हाथ में है। दादा, ट्रैक्टर चल रहा है, खुशी है आप लोगों को क्योंकि आप लोग हिम्मत देने आए हैं। देखिए मैडम, अगर यही रवैया रहा ना तो आज जो प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो रहा है, हर गांव में ये मैटर है। कहीं न कहीं हर गांव जूझ रहा है इस चीज़ से। जरपेशगी जमीन बहुत है। बहुत है। अगर जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, खाने पीने के लिए दे दिए, कुछ पैसा दे के ज़रूरत पर लेके दे दिए, तो वो धीरे धीरे उसी का हो जाता है। ये भी ज़मीन वैसे ही है। जबकि यहाँ पर भुंजहरी ज़मीन है और यहाँ का मालिक खुद यही लोग है, तो दे दिया तो आप जितना दिन तक खाए पिए छोड़ दीजिए, लेकिन ये हक जताने शुरू कर दिए। वो भी 70-80 साल से। वो भी 70-80 साल से। जब यहाँ मीटिंग हुआ तो इन लोग का जो खतियान में जो दर्ज है और इन लोग के पास जो ज़मीन है का कागज़ है, इन लोग के पास है, और उन लोग अगर कुछ कराया है, लेन देन किया है, कोर्ट कचहरी से अगर कुछ किया भी है, नहीं, कुछ नहीं। तो उन लोग को अपना पेपर दिखाना चाहिए था। लेकिन ये तो बकास भुयारी पहनाई जमीन है, ये तो हाँ। ऐसे भी किसी का नहीं है। किसी के नहीं है। बदल सकता तो है। वो लोग, यही लोग का खतियान वो लोग को दिखाता है कि नहीं मेरा कागज ये है। तो ये कहाँ क्या हो रहा है? अरे आपका कागज दूसरा है तो आपका नाम से कागज दिखाइए। हाँ, तो बुधवा पहान वाला दिखाता खतियान है। दिखाते हैं और कहते हैं कि मेरा जमीन है जी। हाँ। ये कैसे होगा? आपके पूर्वज कहाँ से हो गए? हाँ। आप पूर्वज, आपका कैसे हो गया? आप दूसरे बिरादरी का है, लोग दूसरे पूर्वज कैसे हो गया? लेकिन वही जैसे मैडम कह रही थी कि जबरदस्ती यहाँ पे हथियाने की बात हो रही है। दादा, बड़ा हिम्मत आज रैयत कर रहा है और वो हिम्मत आप लोग दे रहे हैं, खुशी है? बहुत खुशी है, क्योंकि इससे पहले भाई लोग बोले कि ऐसा हर गांव में कहीं न कहीं छोटा बड़ा ऐसा मामला है, और हम लोग को खुशी लगता है जब किसी का हक का जो ज़मीन है और आज किसी न किसी कारणवश जो है वो अपना कमजोरी के कारण से दब जाता है। लेकिन समाज के लोग जो है आज इस तरह का हर जगह ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो हिम्मत नहीं है उनको समाज आके हिम्मत दे रहा है। और हर जगह इस तरह का। आप ऊपर कौन की कहीं हैं? नहीं, ऊपर कौन की का नहीं है, हम दूसरे जगह से आए हुए हैं। लेकिन इस बात को अगले बार भी हम लोग आए थे और उस समय यहाँ सिर्फ नापी हुआ था, चिन्हित हुआ था कि मेरा ज़मीन, क्योंकि 70-80 साल से इन लोग का कब्जा नहीं था, वो लोग कब्जा करके रखे हुए थे। तो ये लोग अगर 1 साल पहले जो है नापी हुआ था और कहाँ ज़मीन है उसको चिन्हित किया गया था। और उन्हीं ज़मीन पे अभी ट्रैक्टर चल रहा है। जी। आज अभी खुशी की बात है कि आज एक मौका मिला, और आज जो है और खुशी है कि आज ये लोग अपना धान जो है अपना ज़मीन पर बो रहे हैं, और कहीं न कहीं आज जो है ये एक संदेश जाएगा कि ऐसा और कहीं भी है तो लोग स्वतः अपना ईमानदारी से छोड़ दें। क्योंकि ठीक है, समय था खाया पिया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि भाई आप ईमानदारी का भी परिचय दें और वो जो मूल रैयत है उसके लिए छोड़ा जाए, वापस किया जाए, है ना? जी। चलिए, और एक रैयत से हम बातचीत करेंगे। दादा, तोर जमीन हो? जी, हमारा जमीन हो। हमार भुंयारी बकास भुंयारी जमीन है को दादा पुरखा का। दादा तो अगला मने कैसे अपन बोले ना? वो 1 रुपया 2 रुपया करके अथी करके यार माने बंदी के रूप में देवल गेलन रहे। तेखन कहते कागजात है तो कागजात देखाती तब नहीं होते। बंदी कर कागजात बनौला? नहीं। हाँ, 3 रुपया 8 आना में। हाँ, 3 आना है, 3 आना है ऊपर में लिखल। तो 3 आना करी मने तो 80 साल खाए गए हैं। खाल थी, लेकिन हम से घरे ना होत रहिए से हम नहीं दबाव डाल लिए। अब तनी कुछ होश हास ली, बाल बच्चा बालना है तो कुछ बुद्धि ज्ञान आवत है तब अब वो अथी करती, ध्यान में लगाती। तो एखन भी परेशान करे ना? एखनो परेशान कराएला। का करे नहीं मने? धीरा धमकी सब कुछ दवाएला। धमकी देवे ना? हाँ। का बोले ना? खेत में जा भी तो गाइड देबो, ऐसा कर देबो, जो भी में बोलाएला।
गाड़ देबो बोले हाँ ना। हाँ हम्म, इतने मीटिंग हो रहा है तो उसने बोलत रहा कि जो भी न गाइड देबो आवे जोते तक कह के बोलत रहा। मतलब हाँ। एक तो आप 80 साल से इसकी जमीन पर खा भी रहे हैं, फिर धमकी भी दे रहे किसी जमीन में गाड़ देंगे। हाँ हाँ बोल रहा है। तो मैडम मने आ है तनी हिम्मत लागत हो। तो हर बेरा तो आबे कर लेती थी। हर बेरा मैडम हाँ, आओला। हाँ, हाँ, तो तोहिन बेड़ा उड़ा करत रहा से बेरा भी नुकसान करत रहे का। हाँ पर साल तिकर से अगला साल कर रहिए तो के जोत जाए दल नहीं रहे। खराब कर देला हाँ, है। खराब कर दिल है अपन से बीड़ा मन कर नहीं रहे। इस बार भी डर हो, हाँ हाँ ये बारी भी डर लागत हो। एखन तो डर नहीं लागत है। अब मुड़ भिंजा दिले छुरा कर का डर भाई। चलिए अब हिम्मत आ रहा है, स्पष्ट भाषा में कहे तो अब हिम्मत आ रहा है। और देखिए यहाँ पर 3 ट्रैक्टर यहाँ पर बुलाए गए हैं। यहाँ पर एक ट्रैक्टर चल रहा है, एक उधर चल रहा है। हमने कहा कि बहुत बड़ा ज़मीन है ये और एक ट्रैक्टर से नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर 2 ट्रैक्टर इधर काम कर रहा है, एक ट्रैक्टर उधर काम कर रहा है। चलिए खेतों से हम ऊपर आ गए हैं क्योंकि इस तरफ भी बाकी सारे लोग हैं। कुंद्रसी मुंडा है, हर्षिता मुंडा है, आकाश तिर्की आए हैं, यहाँ पर लक्ष्मी मुंडा यहाँ पर आई हुई है। बातचीत करेंगे क्योंकि ये जो टीम है ज़मीन बचाने का ही काम करती है। कुंद्रसी जी, लंबे समय से ये ज़मीन का विवाद चल रहा है, क्या कुछ मामला है? देखिए इससे पहले हमको लगता है 2 साल हो गए हैं। इसी लिप्टस वाला जो पतरा है, इसी पतरा में जो मैदान है उस मैदान में बैठक हुई थी और बैठक में हम लोगों को खाता खतियान देखने पर पता चला कि ये पहानों की बकास भुइयारी पहनाई ज़मीन है और दूसरा है गैर मजरूआ आम भुइयारी पहनाई, इस नेचर का ये ज़मीन है। और पहान लोग इसको लंबे समय से अपना पहनाई के एवज में खेतीबाड़ी करते आ रहे थे, लेकिन बीच में मुसलमानों द्वारा इसको हो सकता है बंदी किया साझा जो ये में कर रहे थे और उसके बाद वो फर्जी पेपर बना लिए, फर्जी पेपर डीड बना लिए और उस डीड के माध्यम से वो लगातार जोत कोड़ करते ही आ रहे हैं। तो बार बार उनको मना किया जा रहा है और उनको बताया भी गया जब पिछला बार समाज का बैठक हुआ था कि आपको ये पहनाई ज़मीन छोड़ना होगा क्योंकि ये आदिवासियों की सामाजिक, धार्मिक, पारंपरिक व्यवस्था की ज़मीन है और ये पहान को पहनाई के लिए उसको जोतकोड़ के लिए दिया जाता है। बिल्कुल। तो वहाँ पर बात हुई, दोनों पक्ष का पेपर भी देखा गया, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग छोड़ने को तैयार नहीं। और मैं बता दूं कि जो पहान खानदान है जिसकी ये ज़मीन है, उनको लंबे समय से वो लोग एक भी खेत जोत नहीं पाते थे, मतलब धान के लिए वो तरसते थे। डराया धमका जाता था, उनको हर तरह से उनको दबाया जाता है। क्योंकि हम लोगों को जैसे पता चला कि इस क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या थोड़ी कम है, तो इस कारण से उनको ज़बरदस्त तरीके से दबाया जाता है और उनको धमकाया जाता है। तो आज सामाजिक संगठनों ने आज पहल की गीताश्री मैडम की अगुवाई में और आज पहान परिवार को खड़ा होकर खेत जोतवाया जा रहा है और उनको उनका हक दिलाया जा रहा है। और चूँकि रोपा डोभा करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, विवादित है, तो इसीलिए इसको बुना धान के तहत इस बार खेती कराया जा रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि हर बार ये खेती हो। हम लोग इस मामले को लेकर पहले भी डीसी साहब को ज्ञापन सौंपे हुए हैं, लेकिन इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि ये जनता दरबार जो डीसी साहब का लगता है वहाँ इस मामला को लेकर हम लोग इसको जांच कराएंगे, जांच भी कराएंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी यहाँ पर खेती हो रही है। हाँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि भुइयारी पहनाई ज़मीन जो आदिवासियों का व्यवस्था का ज़मीन है, इसको कोई दूसरा किसी भी हालत में ले ही नहीं सकता है। फिर ये दूसरे समुदाय के पास गया कैसे? चलिए, ये तो अब डीसी साहब बताएंगे क्योंकि इनका कहना है कि अब हम डीसी साहब के यहाँ इनकी जनता दरबार में जाएंगे। हर्षिता है, हर्षिता कैसा लग रहा है? काफी सालों के बाद इस जमीन पर रैयत जो है ट्रैक्टर चला रहे हैं और आप लोग मदद कर रहे हैं। देख करके मन को तो बहुत सुकून मिल रहा है, जो कि आमतौर पे कहा जाता है कि शहरों में सिर्फ अतिक्रमण होता है, लेकिन यहाँ पे तो गांव में भी अतिक्रमण हो रहा है। जो हुआ था, जिसको कि हम लोग सब सहयोग करके
जो भी वाहन है उनको हम लोग दे रहे हैं कि आप खेती कीजिए, अपना ज़मीन को बचाइए और खेती बाड़ी करके अपना परिवार को पालिए। तो ये सब चीज़ बहुत गलत हो रहा है और ये होना नहीं चाहिए। बस इतना कहना है कि अपने ज़मीन को लेकर के अब हम लोग सभी को थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। हम लोग का सगा कोई भी नहीं है, चाहे कोई भी हो। तो आपने अपनी जमीन के लिए तो खुद खड़ा होना होगा। चलिए, आकाश तिर्की है हमारे साथ। क्या कहोगे, यहाँ पर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, 60-70 साल से विशेष समुदाय के लोग यहाँ पर कब्जा करके रखे थे, अब वो कब्जा मुक्त हो गया और आप लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है इसके लिए। देखिए, लगातार हम लोग ज़मीन बचाव में जुड़े हुए हैं, बहुत जगह ज़मीन बचाने के लिए जा ही रहे हैं, लेकिन आज इस गांव में आके हम लोग देखते हैं यहाँ की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। कैसे गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की ज़मीन को यहाँ पे कब्जा किया जा रहा है, जो कि आज हम लोग बहुत बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर चलवा रहे हैं अभी, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, और ये हम लोग का ज़मीन बचाओ संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आखिर कब तक हम अपने ही इस आदिवासी राज्य में अपने ही ज़मीन की लड़ाई लड़ते रहेंगे, वो भी इस अबुआ सरकार में, जो कि हमारे इस राज्य के मुखिया खुद आदिवासी होकर हम आदिवासियों की ज़मीन को बचा नहीं पा रहे हैं। तो हम तो सभी जितने भी सामाजिक संगठन हम सभी से जुड़े हुए हैं, मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो कि लगातार हम सभी मिलकर आदिवासियों की ज़मीन बचा रहे हैं। और चाहे नगड़ी का मामला हो, चाहे बेड़ो का मामला हो, चाहे सिरम टोली का मामला हो, चाहे आज इस गाँव में आए हुए यहाँ का मामला हो, ऊपर कोनकी का मामला हो, तो मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। और इस वीडियो के माध्यम से जितने कोई वीडियो देख रहे हैं वो लोगों को इसे कहना मैं चाहूँगा कि आप लोग हम लोगों के साथ आए और हम लोगों के साथ इस आंदोलन, जितना भी आंदोलन करते हैं और जमीन बचाओ जितना भी संघर्ष करते हैं, सभी में समर्थन दें। चलिए, बारिश लगातार हो रही है, लक्ष्मी को हम देख पा रहे हैं, जरूर उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। लक्ष्मी लगातार जमीन के मामलों में प्रखर रही हैं और वेट लिफ्टिंग भी करती हैं और साथ ही साथ जमीन के जितने मामले आते हैं अपनी भागीदारी देती हैं। गोल्ड मेडल भी अभी जीती है हाल में, बधाई लक्ष्मी। थैंक यू मैम, और सभी को थैंक यू। छाता नहीं लेके आई थी? नहीं, अपना ज़मीन को बचाने के लिए क्या पानी, यही तो हमारे भगवान है, यही तो सब कुछ है। इसी के वजह से आज हम धान रोपेंगे, खेती करेंगे। लेकिन आज आए दिन हम देख रहे हैं हमारा धान की खेती जहां हम करते हैं, चाहे कोई भी ज़मीन जायदाद कुछ भी हो, देखते हैं आए दिन गैर आदिवासी लोग मतलब लूट रहे हैं। मतलब हमको खेती भी करने नहीं दे रहे, हमको अपना खेती बाड़ी भी करने नहीं दे रहे। तो आप सोच सकते हैं कि आज हम लोग आदिवासी को क्या स्थिति है कि आज हम लोग खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते हैं, धान भी नहीं रोप सकते हैं। तो सोचिए, ये बहुत गलत बात है। लेकिन आप लोगों की हिम्मत से आज 3-3 ट्रैक्टर चल रहा है। 3-3 अभी पूरा एरिया में पूरा ट्रैक्टर चलवाएंगे पूरा। ये तो 3 कम है, इससे ज़्यादा ट्रैक्टर चलवाएंगे। अगर गैर आदिवासी अगर नहीं समझे, नहीं बुझे, अपना औकात में और अपना जगह पे नहीं आए ना, तो उसका घर भी उजाड़ देंगे और उसका घर में भी बुलडोजर आ रही है, ट्रैक्टर चलवा देंगे। भाई, हम खेती बाड़ी करने आए हैं, हम खेती बाड़ी करने दीजिए। हमारा खेती, हमारा ज़मीन है। आप कौन होते हैं हमारा ज़मीन पे आप खेती बाड़ी करने के लिए, धान रोपने के लिए? आपको इतना हिम्मत आ गया, आपको हम रहने दिए, ज़मीन दिए, तो आप रहिए ना भाई, अच्छा से खाइए पिए, काम करिए, बिजनेस करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिएगा कि भाई हम तेरा भी ज़मीन पर कब्जा करेंगे, धान रोपेंगे, हम खेती बाड़ी मतलब मालिक ना बने। हाँ, मालिक नहीं, मालिक आप नहीं हो, मालिक हम हैं। झारखंड झारखंडियों का है, झारखंड आदिवासियों का है, झारखंड सबका बाप है। अब झारखंड में कोई हम मालिक नहीं है, झारखंड में सिर्फ आदिवासी ही बाप है सबका। तो इस चीज़ को कोई ना भूले, हिंदू मुस्लिम कोई ना भूले, ठीक है। इस चीज़ को देखते बाहर में यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल से आए हुए लोग यहाँ पे आए दिन आदिवासियों का ज़मीन धड़ल्ले से लूट रहे हैं, डेली लूट हो रहा है। तो सोचने वाली बात है भाई, आप लोग बाहर से आ रहे हैं तो कमाइए, खाइए ना, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप बिजनेस करिए, आप दुकान दौड़ी, मॉल बड़का बड़का जो भी बनाना है बनाइए, हम आपको मना नहीं कर रहे, ठीक है, कि आप यहाँ मत खाइए, मत रहिए। लेकिन आप यहाँ पे सोचिए, हमारा सीना में चढ़ के, हमारा छाती में चढ़ के बोलिएगा कि ज़मीन मेरा है, मेरा खेती है, और यहाँ पे आप अपना रोप दिखाइएगा, तो ये नहीं चलेगा और ना ही चलने देंगे हम। चलिए, अभी जो यहाँ की मूल रैयत जो है, अभी भी देखिए पानी पूरा आ रहा है, अभी भी देखिए यहाँ पर धान छींट रही हैं। खेत तो देखिए ट्रैक्टर तैयार कर लिए हैं, अभी चौथा ट्रैक्टर भी यहाँ पर पहुँच चुका है। 4 ट्रैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ सरस्वती मुंडा से हम थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे। सरस्वती मुंडा नीचे हैं और बहुत मेहनत की है ज़मीन को वापस लेने के लिए, तो अब थोड़ा सरस्वती मुंडा से बातचीत करते हैं। हमारे साथ सरस्वती मुंडा है। यही वो मजबूत महिला है जो संगठनों के पास गई, उनको आवेदन दी, गीताश्री उरांव के पास गई, रांची जा के अपनी मुसीबत को बताने का काम की, तब जाकर आज इनके मुसीबत का यहाँ पर सॉल्यूशन हो रहा है। बहुत दौड़ ले तो नहीं? हाँ, एकदम बहुत दौड़ वाला है हम के यार। आज हम जोत के और धान भी बुना थी और
सबके कहीं नहीं छोड़ब, सबके बुनब। हमार पूर्वज का खेत है के बारी है के तो हम काल नहीं बुनब। मन कर रहा तलक तब ने हम छोड़ देतली, हमारे के तो कैसे नहीं बुनब। तो खेत में ट्रैक्टर चले लायक हो, कैसन लागत हो? हमके बहुत अच्छा लागत है, हमारे खेत में ट्रैक्टर चलत है। हम कब से सपना देखत रही कि हम आप कहिया अपन खेत में ट्रैक्टर चढ़ाब करके, और कहिया अपन धान बुनब रोपब, बहुत सपना रहे। आज हमार सपना पूरा होला के। आज डर लागत है तो के? नहीं, हमके कोई डर न के, हमके मार के भी फेंक देबे, हमके कोई मतलब न के। लेकिन ये हमार खेत है के तो है के, जान भी ले लेबे फिर भी हम नहीं छोड़ब। हम बाबा बतात रहो धमकी उमकी देवे ना? हाँ, बहुत देवे न धमकी। हमके तो ऐसा भी बोला है न कि आए ओकर गिनल गितल दिन है और हाँ, ऐसा भी ख़त्म कर दो अब कहानी कह की कहानी। हम बोल दिए कि कर दिए, हमके कोई फर्क पड़े वाला नहीं हो। आज न कल हमके मरना ही हो, कौन सा जिंदगी है। अपन लड़ के मरब से, और आज न कल हमके मर के है। तो धान छीट देले दीदी? हाँ दी, हम छीट देली धान। अरे ई बारी खराब नहीं करबे ना मने? खराब करबे तो हम भी खराब उमन के करब की, ऐसा बात थोड़ी है। और कुछ हो बोले ना का? नहीं, अभी तो नहीं बोला है ना कोई, और बोलबे तो हम भी बोलत की, और हमारे के तो इतना हमके डर थोड़ी हो है कि हम उमन के छोड़ देव बोल के। हम बैठक उठक हो ही रहो? हाँ, बैठक हम बहुत करी, 3-4 अगले यही मंथ में हम चिन्हितीकरण करवा ली, फिर भी उमन हमके रोपा रोपे नहीं दिला है। तो हम इस बार थोड़ी छोड़ब, अगले बार छोड़ दिली तो हम इस बार नहीं छोड़ब। और भी हमार बीड़ा धान के लाइन के चोराए के रोप रहे। अच्छा, वो बाबू बतात रहो कि तो ही नेती बीड़ा मने करत रहो, कर में नमक के छीट देवत रहे? हाँ, सब करत रहे कि हमिन बीड़ा उड़ा कर एक बार फर्स्ट टाइम 18 में कर रही, हमिन बीड़ा तो के जलाए दिलाएँ, पानी से गलाए दिलाएँ, तो फिर हम छोड़ दिली। फिर हम केस कर ली, तो केस में भी लोग जाबे नहीं करे ना, और खाली घरे आए न मारे ले धमकी देवत रहे ना हमेशा, ऐसन करबो वैसन करबो कह के। घर आए के? हाँ, घर आए के भी, लेकिन भी हम इतना अथी नहीं कुछ करी, अभी तक हाथ नहीं छोड़ा ही। अगर हाथ वो मैंने छोड़बे आप तो अब हम भी छोड़ब। तो चलिए, ये बड़ी खुशी का दिन है सरस्वती मुंडा के लिए, क्योंकि आज इसके खेत में जुताई हो रहा है और धान भी लगा दे रही है। मतलब आज खुश हैं दीदी? नहीं हाँ, आज हम बहुत खुश हैं दी। हम अपना आज खेत में जोत के और धान बुनेंगे तो क्यों नहीं खुश रहेंगे। चलिए, मुस्कान इनके चेहरे पे है, मुस्कान है ना। जब यहाँ पर ट्रैक्टर नहीं आ रहा था, बहुत उदास होके बैठी हुई थी, क्योंकि दूसरे जगह भी काम चल रहा था, ट्रैक्टर आने में समय लग रहा था। बैठी, सुबह से बैठी हुई हैं, तब जाकर अभी शाम में आया है ये ट्रैक्टर, तब जाके काम हो रहा है। तो अभी हंसी चेहरे पर आई है। देखिए, हम आपको दूर से दिखा रहे हैं, 3 ट्रैक्टर आया है और ट्रैक्टर यहाँ पर फटाफट जोतने का काम कर रहा है। बुधवा पहान की ये ज़मीन है, बकास भुयरी पहनाई नेचर का ये ज़मीन है, और लगभग 60-70 साल से जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो कब्जा करके रखे हैं। बंधक के रूप में कुछ पैसे, जो 3 रुपया कुछ पैसा करके, 20 पैसा या कुछ करके वो लोग बंधक यहाँ पे किए थे, लेकिन 70 साल खा लिए हैं। बंधक में लिया हुआ इंसान कभी वो मालिक नहीं बन सकता, ये चीज़ समझने की बात है, और वो समझने को तैयार नहीं है। खतियान से बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता है कि ये ज़मीन किसकी है। फिलहाल अचपहान परिवार पूरा यहाँ पर देखिए धान को यहाँ पर छीट रहा है, और बाकायदा सबके चेहरे में खुशी है, क्योंकि फटाफट यहाँ पर धान लग रहा है। कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पर धान लगाने के लिए, और वो काम यहाँ पर हो रहा है। बाबू यहाँ सुबह से लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए यही छिटने का काम कर रहे। थोड़ा सा आ जाइए बाबू, बस इतना बता दीजिए, आज कितना खुश हैं आप? कितना खुश हैं? आज हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, क्योंकि मेरा खेत अपना जुताई हो रहा है। हाँ, अब फटाफट धानों लगा रहे हैं। धान उन भी छीट दे रहे हैं पूरा। हाँ, क्या नाम हुआ? संदीप मुंडा। संदीप मुंडा जी। बाबा का नाम? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। तो पूरा मुंडा परिवार आज खुश है। पहान परिवार लंबे समय से इंतजार के बाद आज यहाँ पर धान भी लग रहा है, और यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर भी चल रहा है, इधर भी ट्रैक्टर चल रहा है, इससे आगे वाले खेत में भी ट्रैक्टर चल रहा है। पूरा इलाका में आप ही लोग का जमीन है, ये पूरा जमीन आप ही लोग का है? जी हाँ जी, आधे तो हम लोग का है। आज पूरा खेत जोत पाएंगे? जी,
देखते हैं रात तक में जो जितना रात होगा। तक में, जी रातों तक करेंगे। जी। चलिए, क्योंकि समाज के लोग समय निकाल कर आए हैं मदद के लिए, तो इनका कहना है कि आज रात भी हो जाए तो हम आज पूरा जोत के ख़त्म करेंगे। चलिए, बहुत पॉजिटिव खबर है। अगर आपकी ज़मीन आपने भी किसी को बंधक के रूप में दी थी, वो नहीं निकल पा रही है, समाज से कांटेक्ट करिए, संगठनों से कांटेक्ट कीजिए। गीताश्री उरांव बहुत अच्छा काम कर रही हैं ज़मीन मसले में, आप उनसे मदद ले सकते हैं। थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, समाज थोड़ा हिम्मत करेगा, आपकी ज़मीन आपको वापस ज़रूर मिलेगी। चलिए, जोहार रहेगा।